नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। म्यांमार में बैठकर राहुल गांधी के लिए वोट चोरी का प्रेजेंटेशन कौन बना रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कई ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का म्यांमार से प्रेजेंटेशन वोट चोरी वाला तैयार होता है, एक महिला तैयार करती है। ये महिला कौन है, इसी पर चर्चा करेंगे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी करेंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जब भारत में मोदी सरकार के विरोध में कोई मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया जाता है तो उसका कनेक्शन विदेश से कैसे जुड़ जाता है। विदेश में बैठी एजेंडाधारी जो एजेंसियां हैं, कुछ नेता हैं, कुछ ग्रुप हैं, वो कैसे भारत की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश करती हैं और इसमें साथ मिलता है विपक्ष के चंद नेताओं का। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि म्यांमार में बैठकर राहुल गांधी के वोट चोरी का प्रेजेंटेशन एक महिला तैयार करती है। तो पहले पूरा मामला समझाइए विस्तार से, आखिर मामला क्या है और ये प्रेजेंटेशन कौन है जो तैयार करती है म्यांमार में बैठकर। बहुत सारे पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, जैसे प्रशांत उमराव जी हैं, अजीत भारती है। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में यह था कि सुमनिमा उदास है कोई, जो कि सीएनएन की पत्रकार है, उन्होंने राहुल गांधी के लिए वो प्रेजेंटेशन तैयार किया था और वो प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ म्यांमार के सर्वर से और उसे बेंगलोर में वो कौन महादेवपुरा था ना, वहां का बता के राहुल गांधी ने यहां उसको प्रेजेंट किया। ये क्लेम है, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक बात तय है कि सुमनिमा उदास जो सीएनएन की पत्रकार है, जिन पे ये आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया, वो शुरू से एंटी इंडिया रही। ये मूल रूप से नेपाल की है, नेपाल की पत्रकार हैं और ये सीएनएन में काम करती हैं और राहुल गांधी की दोस्त रही बहुत पहले से। अभी जो एक आप नाइट क्लब की तस्वीर दिखा रही हैं, ये काठमांडू का नाइट क्लब है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स, और उस वक्त भी उनके साथ देखा जा सकता है। ये वही तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहा है। हाँ, ये लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स है। ये तस्वीर पुरानी है, जब सुमनिमा उदास की शादी थी नेपाल में, उस वक्त शादी अटेंड करने गए थे राहुल गांधी। और हाँ, उस वक्त दोनों लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स नाम के एक क्लब में, नाइट क्लब है, बार है, वहां पे ये थे। किसी ने तस्वीर निकाल के तब ये सोशल मीडिया पे डाली थी। अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। राहुल गांधी को घेरा था, काफी वार पलटवार हुए थे इस तस्वीर को लेकर। हाँ, ये दोबारा वायरल इसलिए हो रहा है कि अभी जो प्रेजेंटेशन दिया है ना वोट चोरी वाला, वो ऐसा किया जा रहा है कि सुमनिमा उदास ने ये किया था। एक और इस पत्रकार के बारे में बता दूं कि भारत नेपाल के रिश्ते को खराब करने के लिए एक विवाद पैदा किया गया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये 3 इलाकों के बारे में विवादित होकर जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही कहा। अच्छा। और इन्होंने ये किया कि भारतीय नक्शे में ये 3 इलाके जो हैं उसका नेपाल के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए। और भारत ने जबरदस्ती ये न कहा कि काल्पनिक तथ्यों के सहारे भारत ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बना लिया। उन्होंने नेपाल सरकार के नए नक्शे को सही ठहराया था, जो केपीएस ओली ने जारी किया था, और कहा कि इसे बहुत पहले जारी किया जाना चाहिए था। और यहां तक वो दावा करती हैं कि ये जबरदस्ती छीन लेना चाहिए नेपाल को, मतलब कि लड़ जाना चाहिए। ये उस तरह की महिला है, ये पत्रकार है। इनके बारे में और जानकारी जैसे मैंने बता दिया कि नई दिल्ली को रेप कैपिटल बताने में सबसे पहला टर्म कॉइन करने वाली यही थी, सीएनएन की पत्रकार के रूप में। और बाद में बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने उठाया। सुमनिमा ने सबसे पहले एक इंटरव्यू के दौरान भारत की राजधानी को बलात्कार की राजधानी कहा था, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा था इन्होंने। उनका मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देता हूं। वो उन्होंने कहा था, मैं नहीं समझती हूं कि किसी और शहर को पूरी तरह से सुरक्षित या असुरक्षित माना जा सकता है। हर शहर में कुछ न कुछ मूलभूत बचाव के उपाय हैं जिन्हें अपनाए जाने की जरूरत है, जैसे अंधेरा वाले इलाके में न जाना वाला। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनाया जाना चाहिए, लेकिन भारत की राजधानी में इसे नहीं अपनाया जाता, इसलिए वो रेप कैपिटल है। ये इनका स्टेटमेंट था उस वक्त का।
तो ये कितना भारत से प्यार करती हैं ये आप समझ ही गई होंगी। भारत के खिलाफ हमेशा निर्भया, नजर आई है। हाँ, निर्भया कांड पे डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं ये। लेकिन जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था पंकज जी, उस वक्त तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार भी इसी वजह से गिरी थी। नहीं, लेकिन ये तो बदनाम करना है ना इंडिया को निगेटिव लाइट में दिखाना, नैरेटिव सेट। अब ये राहुल गांधी की पुरानी मित्र भारत को निगेटिव लाइट में क्यों दिखाती हैं, या भारत को बार बार राहुल गांधी क्यों निगेटिव लाइट में दिखाते हैं, डेड इकोनॉमी वगैरह जो भी। मैं एक आपको चैलेंज देता हूं, चलिए आप एक स्टेटमेंट राहुल गांधी का निकाल दीजिए जब उन्होंने भारत के बारे में, भारतवासियों के बारे में या सनातन के बारे में अच्छा बोला हो। मैं एज ए पत्रकार के रूप में, हो गई थी, एक बयान वायरल हुआ था ना उनका। तो अब समझ में आया ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं अच्छा बोलते, कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमेशा निगेटिव। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में आए कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी से पूछा गया, बोला कि यस इट इज डेड इकोनॉमी। अच्छा हुआ कि किसने बताया। बाकायदा बतौर प्रणब मुखर्जी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और मैं बार बार उसे कोट करता हूं, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और उनका परिवार भारतवासियों और हिंदुओं से नफरत करता है। यह लिखा है प्रणब मुखर्जी ने। अब खैर छोड़िए, वो अलग विषयांतर हो जाएगा। मैं इनका जो डॉक्यूमेंट्री था, ये वोट चोरी का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, भारत में विपक्ष माहौल बना रहा है, हालांकि चुनाव आयोग उसका विरोध कर चुका है, आंकड़े भी पेश कर चुका है। इससे विदेशों में बैठी जो आप बता रहे हैं कि चंद एजेंडाधारी पत्रकारों को या गैंग को, उससे क्या फायदा होगा? ये तो भारत, देखिए, भारत को बदनाम करना और भारत के ग्रोथ स्टोरी को निगेटिव लाइट में दिखाना, क्योंकि ये सीएनएन में है तो इनके पास प्लेटफॉर्म है, निगेटिव लाइट में दिखाना, भारत के लोगों का मनोबल तोड़ना कि तुम तो कुछ नहीं हो गोरों के सामने, अरे जाना है तो देखो अमेरिका इंग्लैंड ये सब, तुम कैसे बन सकते हो, इस तरह बार बार हीन भावना भरना, यही तो काम है। ये वो एक बार अगर भारतीय अपना, नेपाल में भी देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, सरकार के खिलाफ नहीं है ये हमेशा से, नहीं, ये एंटी इंडिया है। सरकार क्या, जब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी ये भारत को निगेटिव लाइट में दिखा रही थी। मोदी की सरकार में भारत चूंकि तरक्की तेजी से करने लगा तो थोड़ा और इन्होंने एग्रेसिव स्टैंड लिया भारत के खिलाफ। ये एक नेपाली राजदूत की बेटी हैं सुमनिमा, इसलिए इनके डिप्लोमेटिक सर्किल में भी बहुत सारे फ्रेंड हैं। अच्छा। इनका जन्म नेपाल में भले हुआ है लेकिन स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, इटली, पाकिस्तान, म्यांमार, रूस, अमेरिका में पली बड़ी है, इतने सारे देशों में। तो ये इनका इंटरनेशनल नेटवर्क है। अब राहुल गांधी इनके साथ नाइट क्लब में क्या कर रहे थे, मैं तो नाम बता रहा हूं उस नाइट क्लब का। आज तक बहुत सारे पत्रकार सिर्फ वो तस्वीर दिखाते हैं, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। काठमांडू के LOD यानी लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स की ये तस्वीर है। तो अब ये तो कांग्रेस को बताना है ना कि सुमनिमा उदास से राहुल गांधी के क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी जो भारत में वोट चोरी के नाम पे हंगामा हुआ, उसका प्रेजेंटेशन ये सुमनिमा उदास ने क्यों बनाया और उस प्रेजेंटेशन को म्यांमार से क्यों अपलोड किया गया, ये जवाब देना चाहिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इस देश में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे ये देश चल रहा है और जिनको जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया था, उन सबको बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, या कोई भी ABC, आप नाम लीजिए और मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी ने कब और उसे कैसे बदनाम किया। इंडियन आर्मी हो, ये सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, उन सबके बारे में ये आदमी सवाल उठा चुका है। और यहां तक ये आदमी कह चुका है कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं, इट्स जस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर कोई पलट के ये कहे कि राहुल गांधी इज नॉट ए ह्यूमन बट यूनियन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, तो कैसा लगेगा? विवादित होगा। राहुल गांधी अलग अलग ऑर्गन्स का यूनियन है। उसी तरह उन्होंने कहा भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि आत्मा नहीं है, उसमें धड़कन नहीं है, बस हम जहां तहां से ऐसे जुड़ गए। ये इसी बात से लड़ाई है। हम सोचते हैं कि भारत एक भाव है, हमारा देश है। आज एक
इंडिया कभी जीतता है कोई वर्ल्ड कप या किसी भी खेल में जीतता है तो भारतवासी खुशी मनाते हैं, भारतवासियों के आंखों में आंसू होते हैं। यही फीलिंग्स है ना। इंडिया क्या है? एक फीलिंग्स है। एक तिरंगा को देखकर अगर सैल्यूट करता है कोई, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो यही तो फीलिंग्स है ना। जब फीलिंग्स नहीं है तो इट्स जस्ट द यूनियन ऑफ स्टेट। किसी के लिए भारत मां है, किसी के लिए मातृ वतन है, किसी के लिए मातृभूमि है और किसी के लिए यूनियन ऑफ स्टेट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं अब ये बोलना नहीं चाहता विवाद से, लेकिन इस इंसान ने एक बार अगर कभी भारत की, भारतवासियों की या सनातन की कभी भी तारीफ की है तो मैं तो कह रहा हूं ना, आप निकाल कर दिखा दो इधर 1-2 सालों में। और फिर ये एक इस तरह की कई कहानियां हैं सुम्निमा उदास की तरह। आप बोलिए तो मैं एपिसोड कर सकता हूं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया, जिनके साथ इनकी दोस्ती है। कर लीजिए सीरीज, मैं बताऊंगा। कांग्रेस को तो बहुत घेरा गया। सोरोस तो चलिए खैर फेमस हो गया और मीडिया ने इसको टेकअप कर लिया, क्योंकि उसने खुद से बयान दे दिया था कि भारत को बर्बाद करने के लिए हमने 6 बिलियन रखे हुए हैं, 6 बिलियन का फंड रखा हुआ है, तो इस वजह से यहां फेमस हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। खैर चलिए, मैं इससे ज्यादा क्या बोले अब। बिल्कुल। खैर चलिए, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल हो रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है कि कैसे वोट चोरी का जो नैरेटिव है कहां से सेट किया गया। म्यांमार से उसके लिंक जुड़ रहे हैं। म्यांमार की जो पत्रकार है जिसका नाम है सुम्निया उदास, उससे कनेक्शन जुड़ रहा है कि कैसे तैयार की जा रही है राहुल गांधी के लिए। खैर कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया है, जिससे इस मामले पर विवाद और गहराता जा रहा है कि क्या वोट चोरी का जो नैरेटिव है वो भी विदेश में बैठे गैंग के जरिए तैयार किया जा रहा है भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए। अब इस मामले पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, क्या कुछ नहीं कहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।